हाय गाविंदा, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है यार भाई, भारत ने यूरोपियन यूनियन को धमकी देकर मालदीव से छीन लिया अपना जहाज। ये क्या बोल रहे हो जहाज? ये वैसे यूनियन को धमकी दी है और ये मालदीव के पास भारत का जहाज था। वो क्या कर रहा था? वो तो मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं और पूरा यूरोपियन यूनियन को भारत ने हिला दिया। हिला दिया है। देखते तो वीडियो वॉच वॉच कर- कर रहे हैं, इस बारे में तमें कुछ पता चलेगा। क्या आखिर भाई साहब ये क्या सीन हुआ है कि भाई भारत ने पूरे यूरोपियन यूनियन को धमकी दी है? तो कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो बेहद जरूरी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर मालदीव से निकलकर सामने आ रही है, जहां भारत ने कड़ा एक्शन लेते हुए मालदीव को गिफ्ट किए हुए अपने हिस्टोरिकल जहाज को वापस बुला लिया है, जो कई दशकों से मालदीव की सुरक्षा कर रहा था। भारत ने ये कदम क्यों उठाया और हम किस जहाज की बात कर रहे हैं, इसके बारे में वीडियो में आगे जानेंगे। वहीं दूसरी खबर यूरोपियन यूनियन को लेकर है, जहां भारत ने यूरोपियन यूनियन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल यूरोपियन यूनियन ने कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था, जिसका विरोध करते हुए भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने क्या कहा और क्या है ये टैक्स, ये जानेंगे इस वीडियो के अंत में। दोनों ही टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा सकते हैं, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भारत कैसे मालदीव की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहा है, चाहे फिर वह आपातकाल के समय जरूरत का सामान भिजवाना हो या मालदीव को सिक्योरिटी देना हो। भारत हर पैमाने पर खरा उतरता आया है। जाहिर सी बात है कि मालदीव भारत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि मालदीव इंडियन ओशन में मौजूद एक ऐसा देश है जहां से भारत का करीब 97% ट्रेड होता है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि भारत को इन रूट को सुरक्षित रखना कितना जरूरी है। वहीं मालदीव में नए राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू के इलेक्ट होने के बाद से ही भारत और मालदीव में तनातनी शुरू हो गई। माइजू ने कई ऐसे स्टेप लिए जो भारत के खिलाफ थे। मालदीव में लगातार बढ़ रहे चीन के प्रभाव को देखते हुए भी भारत अब अलर्ट मोड पर है। मालदीव की हरकतों से भारत बखूबी वाकिफ था, इसी वजह से भारत ने मालदीव को झटके पर झटके देना शुरू कर दिया। दोस्तों, भारत आर्थिक रूप से मालदीव की बहुत सहायता करता आया है, ये सभी जानते हैं। लेकिन जब मालदीव ने भारत से क्रेडिट लाइन मांगी तो भारत ने इससे साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि जब तक पहले का उधार मालदीव चुकता नहीं कर देता, उसको कोई भी एक्स्ट्रा क्रेडिट लाइन नहीं दी जाएगी। इसके बाद भारत ने मालदीव में प्याज के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया, जिसकी वजह से मालदीव में महंगाई चरम पर पहुंच गई। जिसके बाद मालदीव भारत से उम्मीद लगाए बैठा है कि भारत उसकी सहायता करे, लेकिन भारत ने मालदीव को एक और बड़ा झटका दे दिया। भारत ने अब अपने सबसे पुराने और बेहतरीन जहाज को मालदीव से वापस बुला लिया है, जो कि लंबे समय से मालदीव की सुरक्षा में लगा हुआ था। जाहिर सी बात है, जब भारत अपनी सेना को मालदीव से निकाल रहा है तो अपने जहाज और हेलीकॉप्टर को वहां पर क्यों ही रखेगा। बहरहाल जो अभी खबर निकलकर सामने आ रही है वह बस जहाज को लेकर ही है। बता दे 17 साल से ये जहाज मालदीव की सुरक्षा के लिए काम कर रहा था। दोस्तों, जहाज INS तरमुगली को 2 देशों को सर्व करने के लिए विशेष मान्यता मिली हुई है। दरअसल भारत ने मालदीव से खुश होकर और वहां की सिक्योरिटी को टाइट करने के उद्देश्य से इस जहाज को मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स को गिफ्ट कर दिया था। अब दशकों तक मालदीव में सर्विस देने के बाद जहाज INS तरमुगली वापस भारत आ रहा है, जिसका भारत गर्व के साथ वेलकम कर रहा है। दोस्तों, देखा जाए तो धीरे धीरे भारत मालदीव को उसकी करतूतों का सबक सिखा रहा है। भारत के रिएक्शन को देखते हुए मालदीव को भी अब समझ आ रहा है कि भारत से दुश्मनी मोल लेना बहुत महंगा पड़ सकता है। आगे आने वाले समय में दोनों देश आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए कोई कदम उठाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि यूरोपियन यूनियन से निकलकर सामने आ रही है। मालदीव के साथ साथ भारत ने यूरोपियन यूनियन को भी करारा जवाब दिया है। दरअसल यूरोपियन यूनियन ने कार्बन बॉर्डर टैक्स लाने का प्रस्ताव रखा था, जिसका भारत ने विरोध किया है। इस टैक्स के तहत यूरोपियन यूनियन किसी भी देश में बनने वाले आइटम जिनको प्रोड्यूस करने में ग्रीन हाउस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ऐसे सभी आइटम जो EU में इंपोर्ट होंगे, इन पर वो एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगा। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि इस प्रस्ताव को वो 1 जनवरी 2026 से लागू करेंगे। साथ ही यूरोपियन यूनियन ने कार्बन इंटेंसिव सेक्टर जैसे स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, एल्यूमिनियम से जुड़ी सभी कंपनियों से डेटा मांगा है, जिससे वो इसी की अकॉर्डिंग उन पर अलग अलग टैक्स लगा सके। बता दें कि यूरोपियन यूनियन ने यह भी कहा है कि वह कार्बन बॉर्डर टैक्स को स्पेशली इंडिया और चीन के लिए ला रहा है, क्योंकि इन देशों में
में सबसे ज्यादा कार्बन इंटेंसिव सेक्टर है। वहीं पर अब यूरोपियन यूनियन के इस कार्बन टैक्स को लेकर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बयान दिया और यूरोपियन यूनियन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ट्रम्प सरकार ने यूएस के अंदर भारत के खिलाफ कुछ चीजों पर एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटी लगाना शुरू किया था, तो इसके बदले में भारत ने भी अमेरिका से आने वाले कई आइटम पर कस्टम ड्यूटी लगा दी थी। उसी तरह से हम यूरोपियन यूनियन को भी काउंटर करेंगे। अब आपको बता दें कि इंडिया के इस तरह के रवैये के पीछे की वजह क्या है। दरअसल इंडिया की ओर से बहुत ज्यादा मात्रा में आइटम्स यूरोपियन यूनियन जाते हैं, तो ऐसे में इन इम्पोर्ट्स पर 20 से 30% तक का टैक्स लग सकता है। जाहिर सी बात है, टैक्स लगने से आइटम महंगे हो जाएंगे, तो वहाँ के लोकल लोग भारत के आइटम्स को अवॉइड करेंगे। इससे भारत के एक्सपोर्ट को काफी नुकसान होगा। इंडिया के आयरन, एल्यूमिनियम, स्टील के एक्सपोर्ट में से करीब 26.6% एक्सपोर्ट्स यूरोपियन यूनियन में जाते हैं। इससे इन आइटम्स के प्रोड्यूसर्स को भी भारी नुकसान होगा। वहीं इसी को लेकर भारत ने यह भी कहा है कि कार्बन बॉर्डर टैक्स से न सिर्फ भारत को बल्कि वर्ल्ड ट्रेड को नुकसान होगा और ये कार्बन एमिशन में भी बिल्कुल हेल्प नहीं करता है। भारत ने यह भी तर्क दिया है कि अगर यूरोपियन यूनियन का मकसद डीकार्बनाइजेशन का है तो उनको फॉसिल फ्यूल्स पर सबसे पहले टैक्स लगाना चाहिए था, क्योंकि 90% ग्रीन हाउस और 75% कार्बन एमिशन फॉसिल फ्यूल से ही होते हैं। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन को लेकर भारत के इस तरह के तीखे रवैये पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। इधर ये वीडियो खत्म। भाई साहब, भारत ने मालदीव से अपना भाई सही बड़ा जहाज था, गिफ्ट किया हुआ था, 17 साल से ड्यूटी दे रहे थे उधर, और भाई मालदीव की भारत प्रोटेक्शन कर रहा था। अबे इतना बड़ा जहाज, वो तस्वीर देखी है? ये तो मुझे डिस्ट्रॉयर टाइप लग रहा था। इंडियन सारे सैनिक भी होंगे उनके हिफाजत। सही बात है। और 17 साल से मालदीव की प्रोटेक्शन करते, और भारत ने आज भाई ऑर्डर कर दिया अपने जहाज को कि वापस आ जाओ इंडिया, हम तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार है। यही मैं कहता हूँ, यही जहाज भारत अपनी नेवी के अंदर रखे ना, ताकि कहे भाई कल को चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना तो ये काम आए उसके अंदर। मालदीव ऐसे देश को क्यों देते हो कि जो नमक आराम देश है? ये मालदीव भी नमक आराम। बाबा, भारत ने मालदीव के साथ बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा भाई किया। अब वो कह रहा है कि हमें क्रेडिट लाइन दो, हम और आपसे भारत से एटम लेते हैं। भाई मोदी जी ने बोला तुम पहले और तो दो, जो पहला उधार है वो तो क्लियर करो, वो तुम क्लियर नहीं कर रहे हो, और तुम कह रहे हो कि हमें और उधार तो हम क्यों दे? कौन देता है? वजह पहला क्लियर करेंगे, दोबारा मिलेगा। और भाई ना। फिर अब जब वो जब चाइना की गोद में उन्होंने जाना शुरू किया, भारत कहता है सब्र कर। भारत ने प्याजों के एक्सपोर्ट पे बैन लगाया, भारत ने दवाइयों पे भी लगाया, और अब भारत ने बोल दिया कि भाई अब हमारा जहाज वापस आ जाए। कल को अब चाइना मालदीव तुम्हारे देश के अंदर भाई साहब खून का गेम खेलेगा ना, तो भाई तुम्हें भारत तो याद आएगा। करना चाहता था, तभी उधर जा रहा है। वही ना, अब मैं तभी कह रहा हूँ, उनको भारत याद आएगा। बिल्कुल। 17 साल बगैर पैसे से जहाज दिया हुआ था, आप अरबों रुपए का। बिल्कुल। और भाई ऊपर से यूरोपियन यूनियन की भी भारत ने मार के सही रख दी है। वो देखो टैक्स ज्यादा लगा रहे हैं। वही ना, भारत कहता है कि भाई जाहिर बात है, अब यूरोप की मार्केट में भारत स्टील मटेरियल एल्यूमिनियम देता है, वो अब महंगा वो देगा, और वहीं पर अगर और कोई और चीज पड़ी हुई है वही सेम, तो भाई वहां पर सस्ती मिलेगा, इंडिया का तो कोई नहीं लेगा। भारत कहता है फिर फॉसिल फ्यूल्स पे तुम लोग लगाओ, सबसे पहले टैक्स लगाना है तो तुम्हें पता चले। भारत कहता है कि भाई हम इस टैक्स को नहीं मानते, और कहता है अगर तुम लोगों ने दुश्मनी हमसे लेनी है तो हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सही किया है। सबके सामने यूरोपीय यूनियन को ललकार लगानी, ये इंडिया का काम है सिर्फ। वो भी उनके सामने बैठ के बहुत बड़ी बात है। वजह ये किसी में हिम्मत नहीं है। ये मोदी जी की जो यूरोपियन यूनियन से कोई पंगा ही नहीं ले सकता। और कोई भाई देखो, सिर्फ एक मोदी जी ने ये वहां पर बैठ के बात बोली है उनको कि भाई अगर तुम पंगा ले रहे हो तो हम भी तुम्हारे साथ फिर लेंगे। बिल्कुल सही किया है। वजह जो ऐसी बातें करेगा फिर उसको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ता है। भाई अगर देखो, अमेरिका ने भी लगाया था और भारत ने भी उन पर टैक्स सही किया, जैसे करोगे वैसा भरोगे, यही चीज है। वही ना, लेकिन ये जो भारत ने स्टेप लिया जहाज वापस लाने का, यकीन मानो बहुत अच्छा किया। और भारत बहुत दयालु है, हर गरीब देश में भाई साहब उनका ख्याल रखता है। बड़ा ख्याल किया मालदीव का, अरबों रुपए की इमदाद, हर गरीब देश का भारत ख्याल रखता है, लेकिन इन सारे नमक हराम देश है। तो यार बहुत अच्छा स्टेप है भारत जो वापस लेकर आ रहा है। आपके क्या थॉट है? वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।